हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं डबल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। और हमारी सारी वीडियोस 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 जो है सारी अपलोडेड है। और इन सारी वीडियोस में हमने पैरामीट्रिक फंक्शन, टीए और पीटीए रूल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम किसी को एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं और जब हम उसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट में, कोई भी रिस्पेक्ट दी हो, जैसे टी दी हो, एक्स दिया हो, कोई भी रिस्पेक्ट दिया हो, उसके रिस्पेक्ट के अंदर तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। एक एग्जांपल से ये समझेंगे कि डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। जैसे मैंने ले लिया कोई y इक्वल्स टू साइन एक्स ले लिया, जब मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो dy बाई डी एक्स लिखूंगा मैं, dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं या फिर इस तरीके से भी लिख सकता हूं, y प्राइम जैसा जो होता है साइन, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। बोथ आर इक्विवेलेंट। dy बाई डी एक्स लिखो या ऐसे लिखो। अब ये क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है वो समझेंगे और फिर उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे। हम पहले समझेंगे 5.7 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें dy बाई डी एक्स, जैसे मैं फर्स्ट पहले निकालूंगा तो पहले बेसिकली हमारा क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। तो डेल बाई डेल एक्स, अगर हम साइन एक्स का फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम करते हैं तो साइन एक्स का हमें पता है कि साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वाई डैश है, या इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कहेंगे। जैसे डबल डेरिवेटिव करते हैं तो डबल डेरिवेटिव भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे मतलब ये एक फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन लिखना पड़ेगा हमें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस केस में या तो हम इसको ऐसे सिंबल देंगे या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और ये हो क्या जाएगा, ये कॉस एक्स का क्या आएगा, को फंक्शन है ये माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ तक हमें इसे छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपल करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे या nth करेंगे तो उस हिसाब से चीज़ें बदलती जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। तो हमें वहीं तक रखना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से समझा जाएगा और किस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखा जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझने के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएट अगर मैं एक बार करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, y डैश या डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स है और माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएट होगा -1 होगा, यानी माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करने पे, अगेन डिफरेंशिएट जैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस केस में क्या होगा, y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे केस में ई की पावर माइनस एक्स तो है ही, और ये माइनस एक्स का फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, -1 -1 ये +1 ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ऑब्जर्व करने के लिए क्या मिला है कि जब किसी भी ई की पावर एक्स का अगर हम फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे माइनस एक्स को, तो ये देखने को क्या मिल रहा है, ये चीज़ें और ये चीज़ें एक जैसी है। ठीक है, और अगर मैं ई की पावर एक्स का करता हूँ तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी वही आता है, सेकेंड डेरिवेटिव भी वही आता है। माइनस में ये करने को मिला कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव किया तो वो जो है किस तरीके से इक्वल था, y डबल डैश, हम ये कह सकते हैं कि y डबल डैश जो है वो y के इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, कि कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उस क्वेश्चन को किस तरीके से किए जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये तो हमारा था कि डबल डेरिवेटिव हम किस तरीके से करेंगे। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं वो क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, उसको समझेंगे। जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, और इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि y इक्वल टू आपका कॉस इनवर्स x है, और इसमें ये कहा गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y अलोन। लेकिन ये सारी चीज़ें y में होनी चाहिए, x नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे,
सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा कॉस इनवर्स एक्स का। उसका कॉस इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जैसा कि हमें पता है अच्छी तरीके से। अब 1 -1 में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप सीधा ये कहता है कि डबल डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जब ये डबल डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ बेसिकली देखने को क्या मिल रहा है कि ये क्वोशिएंट रूल है। तो क्वोशिएंट रूल में नीचे का एज इट इज होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर का होगा -1, फिर माइनस ऑफ -1, फिर नीचे का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे का होल स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि ये 1 जो है ये 0 बना लेगा तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएट होता है वो 0 बना लेता है, तो ये क्या होगा, ये 0 बना लेगा, टोटल ओवरऑल 0 बन जाएगा। ये ओवरऑल 0 बन जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस कर देगा, और ये क्या है डिफरेंशिएट जब हम 1 माइनस √x स्क्वायर का करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पे, और ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ें कट जाएगी, इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, माइनस में 2x मिल जाएगा हमें, नीचे डिवाइडेड बाई 2 है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में x ये है और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा की पावर, ये कितनी थी, ये हमारी पावर है 1 और ये है 1/2, तो ये 3/2 ओवरऑल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको हमें किस टर्म में करना है कि y एलॉन के टर्म में ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो y एलॉन के टर्म में क्वेश्चन को करने के लिए और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बदलना पड़ेगा। हमें पता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। जब y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो x इक्वल टू कितना होगा, ये कॉस इनवर्स इस साइड चला जाएगा तो ये कॉस y हो जाएगा। तो मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ हम कॉस y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में कॉस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की पावर 3/2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर y मतलब इस तरीके से दिखेगा, साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं की पावर 3/2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, कॉस y डिवाइडेड बाई साइन क्यूब y मिलेगी। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो एक साइन स्क्वायर लिख देता हूँ और एक क्या लिख देता हूँ, साइन y लिख देता हूँ। ठीक है, क्यूब ही मतलब है, तो कॉस बाई साइन कॉट y हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर y कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल जो आंसर आया वो क्या आया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है हमारा निकला, वो किस टर्म में निकला, वो y एलॉन में निकला, लेकिन माइनस कॉट y और कॉसेक स्क्वायर y के एलॉन मिला। तो ये क्वेश्चन ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा था और हमें डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x ही करना था, यानी डबल डिफरेंशिएट करना था, लेकिन हमें आंसर क्या लाना था, y के एलॉन में लेके आना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे